हेलो गाइज, हेल्थ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके समझ सीटेट का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। दोस्तों, आपको बता देते हैं 15 में से 15 आपको करना है, टारगेट 15 है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन आपने लोगों ने किया है। तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समक्ष दिख रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बच्चों की गलतियां। 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा जा रहा है बच्चों की गलतियां। पहला ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, पहला है। दूसरा है, अगर बच्चा गलती करता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर बच्चा गलती करता है, गलतियां करता है तो क्या करना चाहिए। तो अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचार में एक अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। लास्ट वाला है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अब बच्चे कितने लापरवाह होते हैं। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन दोस्तों आपको बता देना, सही ऑप्शन एकदम इसमें दिख रहा है, एकदम झलक रहा है। दोस्तों आपको बताना है 1 से 5 तक बच्चे के लिए क्या इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर बच्चा गलतियां करता है तो दोस्तों क्वेश्चन पहला ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। दोस्तों बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, ये निगेटिव ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन, अधिगम का एक भाग होता है, एकदम राइट दोस्तों है, क्योंकि गलतियां त्रुटि का हिस्सा हो, तो गलतियां जो है अधिगम का हिस्सा होता है। त्रुटि अगर बच्चा करता है तो अधिगम का हिस्सा माना जाता है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक कुछ सीख नहीं पाएगा। तो कहा जा रहा अधिगम का एक भाग होता है क्या, गलतियां, तथा उन्हें विचार में एक अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। उनके जो विचार होते हैं अंतर्दृष्टि देनी चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तीसरा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। दोस्तों ये गलत है। चौथा है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है। दोस्तों लापरवाह नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन को, इसमें कहा गया मूल्यांकन को क्या करते हैं। दोस्तों पहला है ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन मतलब क्या, परखना, जांच पड़ताल करना। बच्चा 1 से लेकर 5 तक अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे, कक्षा क्लास 1 में गया, क्लास 2 में गया, तो बच्चा कितना सुधार किया, कितना सीखा, उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। तो ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा है, केवल नंबरों के संदर्भ पर करना चाहिए। मूल्यांकन कह रहा है दोस्तों, मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। बच्चे के अगर नंबर 100 में से 90 है, 95 है, तो क्या बच्चा वो अच्छा होगा पढ़ने में। दोस्तों ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और जहाँ पे केवल ऑप्शन होता है दोस्तों, केवल कीवर्ड होता है, केवल वर्ड होते हैं, केवल शब्द होते हैं, वो ऑप्शन हमेशा के लिए गलत होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, एक अलग गतिविधि नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ठीक है शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। सबको एक समाहित, एक गति में लेकर चलना होता है। दोस्तों तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बता देते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, पहला याद रखिएगा, इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों ये भी है आईएमपी क्वेश्चन। कहा जा रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम ... है। ठीक, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार
अधिगम डॉट डॉट क्या होता है दोस्तों, आपको बताना होगा। तो आपको बता देते संरचनात्मक क्या होता है, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर कार्य करता है, वही संरचनात्मक कहलाता है दोस्तों, संरचनात्मक कहलाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। एक निष्क्रिय दोस्तों कभी नहीं होता, क्योंकि सक्रिय, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, तो ये ऑप्शन दोस्तों कट जाएगा। दूसरा, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे को जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। उसके बाद तीसरा है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दोस्तों ये भी नहीं है। और आपको बताएं, जिसमें बच्चा एक्टिव होता है वही संरचनात्मकता कहलाता है। और चौथा ऑप्शन, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। वेरी गुड दोस्तों, सक्रिय जिसमें बच्चा एक एक्टिव होता है और समाज के प्रति प्रक्रिया करता है दोस्तों, वही ऑप्शन दोस्तों सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें दोस्तों आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ना तो तीसरा होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो पहला होगा। दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर समाज के प्रति कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योजनाओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है। जब शिक्षक को मतलब अध्यापक को विद्यार्थियों एवं उनकी योजनाओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं। यूँ कह सकते हैं दोस्तों, एक शिक्षक है, जब अपने बच्चों के ऊपर विश्वास हो जाता है कि इनकी जो योजना है सकारात्मक होता है, तो बच्चा तब क्या करता है, आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योजना मतलब विद्यार्थी और उनकी योजना के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है शिक्षक को, तो क्या करते हैं, निश्चित हो जाते हैं, शिक्षक निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं करते हैं। गलत है। या अध्यापक, यहाँ पे बालक है, बालक निश्चित थोड़ी ना हो जाएगा और सीखने के लिए कोई अपना प्रयास थोड़ी बंद कर देगा। क्योंकि अगर आपके प्रति टीचर विश्वास कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों दूसरा है, का उत्साह विद्यार्थी मतलब यहाँ तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है। विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हो गया, उसके बाद किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा हो गया भंग हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों ये भी नेगेटिव है, आपको ऑप्शन तो चौथा सही होगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जब बालक किसी बच्चे के ऊपर विश्वास करता है तो बालक को क्या उत्सुकता होती है, उत्सुक होता है, सीखने के लिए उत्सुक होता है और प्रेरित होता है। दोस्तों यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्प कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। एक शिक्षक मतलब अध्यापक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान, कोई समस्या उसको समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके
आपको दोस्तों बता देते कीवर्ड यहाँ पे एक ही प्रकार को दोस्तों बच्चे को कभी भी एक प्रकार से एक तरीके से नहीं पढ़ाना होता है दोस्तों, अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है बच्चों को, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, चाहे समझ में आए चाहे नहीं। कीवर्ड ध्यान देना, अगर ही आता है, मात्र आता है, ठीक है, ये आपका निगेटिव ऑप्शन होता है। केवल आता है, ये निगेटिव कीवर्ड होते हैं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना। निगेटिव कीवर्ड दोस्तों, कंठस्थ नहीं कराना, याद नहीं कराना, क्योंकि एनसीएफ 2005 दोस्तों हम पढ़ाएंगे और एनसीएफ 2005 घोर निंदा करता है कि रट्टू तोता कंठस्थ विद्या बच्चे को नहीं देना है। तो याद रखिएगा ये आपका निगेटिव कीवर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी कट जाएगा। पहला कट गया, दूसरा, अब दो और बचे हैं। तीसरा क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यही है। आपको बता दीजिए जो प्रोत्साहित है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, प्रोत्साहित पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों यही वाला हो सकता है, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, गलत, व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर दोस्तों ये ऑप्शन नहीं सही है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। छठवां क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन में कहा जाए वह विधियां, विधि मतलब क्या, एक नियम, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। मतलब स्वपहल या स्वप्रयास, स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रिता विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और एक बार फिर से हम समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है वह विधियां, वह विधि, कौन सी विधि सबसे बेस्ट, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, मतलब प्रयास शामिल होता है, उसको निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आपको बता देते निगमन विधि दोस्तों आपका, जिसमें नियम से, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, उदाहरण की ओर जाया जाता है, उसे निगमन विधि कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये वाला नहीं होगा। आपको बता देते हैं परंपरागत विधि, ये वाला नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी नहीं होगा। आपका अधिगमकर्ता केंद्रिता विधि है, ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रिता विधि दोस्तों यही आपका क्या होता है, प्रयास, प्रयास में शामिल होता है दोस्तों। क्या अधिगम जो करता होता है वो केंद्रिता विधि होता है दोस्तों। यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है जो विद्यार्थी, बहुत अच्छे से समझिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन लोग देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, कहते हैं बहुत ही टफ होता है, लेकिन जो क्वेश्चन बड़ा होता है वो बहुत ही आसान होता है सीटेट में। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन आप सबके समझ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते। जो विद्यार्थी कहा जा रहा है, जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, किसी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, ठीक है, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, वो महसूस करते हैं, जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता वो महसूस करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं
और हतोत्साहित महसूस करते हैं, ठीक है, निराश हो जाते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये तो होता है दोस्तों, ठीक है, होता है तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है दोस्तों, अलग नहीं, अलग हैं दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोस्तों अलग नहीं है, अलग हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया तो यहाँ पे निगेटिव अगर आया तो ऑप्शन कट जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं होते हैं, काहे नहीं होते हैं भैया, होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है, अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। और चौथा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते, ठीक है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही होगा। संज्ञान और संवेग अलग नहीं होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि दोनों एक ही होते, अलग नहीं होते। यहाँ पे संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं हो, संबंधित तो होते हैं, यहाँ अलग नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अलग नहीं होते। चलिए दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट 15। चलिए 8वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का दोस्तों क्या माध्यम होता है आपको बताना। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। विद्यालय होता है, सरकार होता है, मीडिया होता है, परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले ज्ञान को कहाँ से सीखता है, सीधे समाज में जाके सीखने लगेगा, सीधे विद्यालय में चले जाएगा सीखने, सरकार से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा, नहीं दोस्तों आपको बता दे प्राथमिक समाजीकरण दोस्तों आपका क्या होता है, परिवार होता है, याद रखिएगा। सामाजिक करण क्या होता है, परिवार। प्राथमिक समाजीकरण दोस्तों परिवार होता है, ना तो विद्यालय होता, ना तो सरकार होता, ना तो मीडिया, परिवार होता है दोस्तों। चौथा ऑप्शन चाहिए। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी समझ 9वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। और दोस्तों आपको बता देते हैं एक जीन पियाजे हैं, एक जीन पियाजे, एक कोहलबर्ग, एक वाइगोस्की, एक नोम चोम्स्की। आईएमपी क्वेश्चन सीटेट के लिए है, सीटेट के लिए माने जाते हैं दोस्तों। आपको थ्योरी इसका हम पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा जाए जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि। आपको बता देते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो 4 अवस्थाएं बताए हैं कि बच्चा 4 अवस्थाओं के अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। तो आपको बताएं देंगे आगे हम जीन पियाजे के बारे में जब डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। देखते हैं बेहतर होती है कि नहीं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। दोस्तों आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, अगर जीन पियाजे से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जिंदगी में आप सबका कभी नहीं गलत होगा, मैं दावा करता हूं। याद रखिएगा जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से होती है। आपको बता देते हैं कैसे। इन्होंने 4 प्रकार के स्टेज बताया है। स्टेज 4 प्रकार के स्टेज। पहला है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। बच्चे का पहला जो होता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष होता है। उसके बाद 2 वर्ष से 7 वर्ष। इसमें कहा जा रहा है जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक, जिसे हम कहते हैं 10% सीखा, और उसके बाद
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर 20% बच्चा सीख रहा है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें भूल जाता है और यहाँ से सीखता है दोस्तों, क्योंकि गुणात्मक होता है कि ऐसा नहीं कि जो पीछे का चीज़ है बच्चा, ठीक है, आम इमली सीखा है तो आगे चल के आम इमली को भूल जाता है, क्योंकि उनके दोनों गुणात्मक होते हैं, दोनों एक साथ सीखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पूर्व ज्ञान, ठीक है, आगे वाले ज्ञान में समाहित होता है। इसीलिए आपका दोस्तों बता दें गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। यही तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। तो बहुत अच्छा, अगर सेशन लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है 15 में से 15 कितना आपने किया, ठीक है, आपको बताना है 15 में से 15 कितना क्वेश्चन हुआ। अगर आप 12 क्वेश्चन तक कर ले जा रहे हैं दोस्तों तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, जेंडर से है। जेंडर, ठीक, जेंडर ऑप्शन पढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक सत्ता है, एक आर्थिक सत्ता है, एक जैविक सत्ता है। जेंडर क्या होता है दोस्तों, कौन सा सत्ता के अंतर्गत रखा गया है, आपको यही बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बताइए, क्विक बताइए दोस्तों, देरी न करिए, जल्दी दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं पीछे। ऑप्शन है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, दूसरा एक सामाजिक सत्ता है, उसके बाद तीसरा जो है एक आर्थिक सत्ता है, और उसके बाद एक जैविक है। दोस्तों आपको बता दें एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्या दोस्तों, मनोवैज्ञानिक नहीं है, ना तो एक जैविक सत्ता होता है, ना तो एक आर्थिक सत्ता होता है दोस्तों, एक सामाजिक सत्ता होता है। आपको बता देते हैं ये जेंडर सामाजिक सत्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है, समाज ने ही इसका निर्माण किया है, ठीक है। और आपको बता देते इसमें लिंग में जो होता है, जेंडर में एक पक्षपात होता है, रूढ़िबद्धता को समाप्त करना ही, ठीक है, जेंडर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, दूसरा शारीरिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, तीसरा सामाजिक शारीरिक एवं व्यक्तिगत स्व, और चौथा शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। आपको बता देते हैं सबसे बेस्ट आपका यही ऑप्शन होगा दोस्तों, बौद्धिक आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत। यहाँ पे देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है दोस्तों, यही आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। जो विकास किस किस के द्वारा होता है, विकास शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संज्ञान होता है, उसके बाद समाज से होता है, और संवेगात्मक होता है, अपने संवेग से होता है। तो दोस्तों यही आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला, बुद्धि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, नहीं। उसके बाद बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषता है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। आनुवांशिक बुद्धि विशेषता है जिनमें मानसिक गतिविधियां दोस्तों ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी होता है, सबसे बेस्ट है। बुद्धि बहुआयामी दोस्तों होता है, बहुत प्रकार के बुद्धि होते हैं जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योजनाएं शामिल होती हैं दोस्तों, यही ऑप्शन दोस्तों सही है। बुद्धि अभिसारी
रूप से सोचने की प्रक्रिया है, अभिसारी रूप से नहीं दोस्तों होता, अपसारी रूप से होता है, याद रखिएगा, अपसारी रूप से होता है, यहाँ लिख देते हैं, अपसारी रूप से होता है, ठीक है। जिसमें अपसारी जो है बहुत, अपसारी एक ही पहलू को बहुत तरीके से सोचना दोस्तों अपसारी होता है, एक पहलू को एक ही तरीके से सोचना वो अभिसारी होता है दोस्तों। तो आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ना तो चौथा होगा, ना तो दूसरा, ना तो पहला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है। क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है। आपको बता देते प्रगतिशील शिक्षा जो होता है, प्रगतिशील बालक वही होता है जो अन्वेषण करता है, खोज अपने तरीके से खोजता है, वो प्रगतिशील बच्चा होता है। जो एक्टिव रहता है, ठीक है, सक्रिय रहता है, वो प्रगतिशील बालक होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो जो बच्चा एक्टिव होता है तो वही तो प्रतिभाशाली बालक होगा, वही प्रगतिशील बालक होगा। निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। सक्रिय जब बालक होगा, एक्टिव बालक होगा, तभी तो प्रगतिशील होगा। तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा सक्रिय अन्वेषण के रूप में हो सकता है, खाली स्लेटों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में देखते हैं होगा कि नहीं होगा, खाली स्लेटों के रूप में। तीसरा छोटे वयस्कों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में खाली स्लेट। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि बच्चे को, ठीक है, वो क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में खाली स्लेट होता, बच्चा कुछ नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील बच्चा दोस्तों क्या होता है, सक्रिय अन्वेषण के रूप में होता है, सक्रिय खोज करता है दोस्तों, एक्टिव रह के वो खोज करता है, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है दोस्तों, वही प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गया शायद, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन, शायद एक दो छूट रहा है दोस्तों। 13 हो गया, उसके बाद 13 ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तक था। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, आपको बता 13, यहाँ पे ये 14वां क्वेश्चन है, याद रखिए। 14वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। आपको बता देते लेव वाइगोत्स्की एक रूसियन मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, याद रखिएगा, रूसियन मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने क्या दिया है, ZPD दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, वाइगोत्स्की ने दिया है। तो दोस्तों हम बताते हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है क्या है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय, निष्क्रिय जहाँ होगा दोस्तों गलत ही हो जाएगा, एक अनुबंधित गतिविधि है तो गलती होगा, एक सामाजिक गतिविधि है दोस्तों, सही है ये ऑप्शन। तो आपको ये भी काट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक व्यक्तिगत नहीं होता। आपको बता देते हैं वाइगोत्स्की रूसियन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है दोस्तों वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहते हैं जो बालक होता है उस समाज में रहकर सीखता है दोस्तों, वाइगोत्स्की का कहना होता है। और जो जीन पियाजे होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि बच्चा जो है, ठीक है, समाज में ना रहकर, ठीक है, अपने स्टेज के माध्यम से, अपने, ठीक है, उम्र के आधार पर सीखता है। और दोस्तों एक रेफरेंस और बता देते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले विचार आता है तब भाषा आता है, और जीन पियाजे कहते हैं पहले भाषा आता है तब विकास आता है, तब विचार आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, IMP वेरी वेरी मोस्ट वाइगोत्स्की दोस्तों है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, सामाजिक गतिविधि है दोस्तों, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर, बच्चा समाज से कनेक्ट होकर, ठीक है, अधिगम करता है, सीखता है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये होगा लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम 15 बना देते हैं, 15वां क्वेश्चन।
तो 15 क्वेश्चन को 15वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह अवधि, कहा जा रहा है वह अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? समय। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? पहला मध्य बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था की समाप्ति, उसके बाद तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको हम बता देते हैं दोस्तों, इसमें से आपका सही होगा ऑप्शन वह अवधि जो वयस्क, वयस्क क्या, जो परिपक्व हो जाता है बालक, वो किसके अंतर्गत आता है? किशोरावस्था में आएगा दोस्तों। जो बच्चा निपुण हो जाता है, जो ऐसा अवधि जिसमें निपुणता हो जाती है, वयस्कता आ जाता है, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें बाल्यावस्था जो प्रौढ़ कहलाता है, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दोस्तों किशोरावस्था होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हिंदी पेडागॉजी का लेकर उपस्थित होंगे अगले दिन। तो तब तक लिए जय हिंद।